Assalamualaikum. Welcome to the United Coaching Classes, our YouTube channel. Today we will start Geometry Chapter number 1 Similarity Practice Set 1.2. आज हम चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे। सर हमने लास्ट वीडियोस में बहुत सारे थ्योरम्स किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ थ्योरम किए थे, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, properties of angle bisectors, converse of properties of angle bisectors and properties of three parallel line. तो पहले से एक बार रिवाइज कर लेते कि ये पांचों थ्योरम और प्रॉपर्टीज क्या थे, फिर हम पढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ। तो सर सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? बीपीडी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है? अगर एक ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC में if segment XY is parallel to side BC, XY is parallel to BC, मतलब अगर हमको गिवन में दिया हुआ है कि सर एक लाइन जो है वो ट्राइंगल के एक साइड के साथ पैरेलल है और दो साइड को वो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, देन तो क्या होगा? अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक लाइन पैरेलल है ट्राइंगल के एक साइड के साथ और वो दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, तो x अपॉन एक्स बी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, मतलब ए एक्स अपॉन एक्स बी का रेशियो इक्वल रहेगा ए वाई अपॉन वाई सी के रेशियो के साथ। ये बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब बीपीटी। अब सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? थ्योरम क्या बोलता है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। अब इन ट्राइंगल XYZ, अगर एक ट्राइंगल XYZ दिया हुआ है और उसमें एक लाइन है जो ट्राइंगल के दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा कि लाइन ए बी जो है वो एक्स वाई और एक्स जेड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, और ये चीज हमको दिख रही है और ये दिया हुआ है कि सर एक्स ए अपॉन ए वाई और एक्स बी अपॉन बी जेड का जो रेशियो है वो इक्वल है। ये हमको गिवन पोर्शन में दिया हुआ है। अगर ये चीज हमको गिवन में दी हुई है, इसका मतलब ये साबित होता है कि ए बी जो लाइन है वो वाई जेड के साथ पैरेलल है, देन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड वाई जेड। ये बोलता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तीसरा क्या बोलता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर का मतलब डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स, सर किसका? एंगल का। अगर एक ट्राइंगल में इन ट्राइंगल PQR में दिया हुआ है कि सर QS जो रे है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल PQR। एंगल PQR को QS जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब PQS इक्वल टू SQR। PQR को दो इक्वल पार्ट में रे QS डिवाइड कर रहा है, ये हमको दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि सर PS अपॉन SR का जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा PQ अपॉन QR के साथ। ये बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टीज की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टीज, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सर इसका पूरा उल्टा। अगर इफ इन ट्राइंगल ABC के अंदर हमको दिख रहा है कि सर BD जो है एक रे है, बट बोला नहीं है कि वो बाइसेक्टर है, इसमें बोला था वो बाइसेक्टर है। इस ट्राइंगल में BD हमको एक रे दिख रहा है जो ABC से निकला है, बट बोला नहीं है कि वो दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बट हमको रे दिख रहा है। और हमको ये दिया हुआ है कि AD अपॉन DC का जो रेशियो है वो इक्वल है AB अपॉन BC के साथ। तो इसका मतलब कि सर BD जो रे BD है वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट, देन रे BD बाइसेक्ट ऑफ एंगल ABC इनटू इक्वल पार्ट्स। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन।
सर यहाँ पर अगर कोई डायग्राम में 3 पैरेलल लाइन दी हुई है और 2 ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, सर यहाँ पर कौन सी लाइन दी हुई है? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। अगर 3 लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है और सर 2 ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल का नाम X और दूसरे ट्रांसवर्सल का नाम Y, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सर PQ अपॉन QR का रेशियो इक्वल रहेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग AB और BC के साथ। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइन। तो सर ये प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम थे जिसके बेस पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 बेस्ड है। अब आ जाते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। Given below are some triangles and length of line segments. Identify in which figures ray PM is the bisector of angle PQR. Sorry, QPR. सर यहाँ पर बोला गया है कि सर कुछ ट्राइंगल्स यहाँ पर बने हुए दिए हुए हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा, आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसमें से कौन सा फिगर ऐसा है जिसमें PM जो है, सर इसमें बोलो या इसमें बोलो, PM जो है, रे PM जो है वो बाइसेक्टर है एंगल QPR का, QPR, PM जो है वो QPR का एंगल बाइसेक्टर है। तो सर एंगल बाइसेक्टर के बारे में बोल रहा है तो इसका मतलब या तो हमको प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर से करना पड़ेगा या तो कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर से। सर प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है कि अगर रे जो है वो बाइसेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर तो बाइसेक्टर दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पर तो साबित करने बोला है, प्रूफ करने बोला है कि रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर से ये प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि रे अगर PM जो है वो बाइसेक्टर दिया हुआ रहता तो ऑब्वियसली सर यहाँ पर तो वही चीज हमको प्रूफ करने को बोल रहा है कि रे PM जो है वो बाइसेक्टर है क्या नहीं है। तो इसका मतलब हमको किससे करना पड़ेगा? कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर में क्या बोलता है कि अगर AD अपॉन DC और AB अपॉन BC इक्वल है तो PM क्या हो सकता है? रे हो सकता है। तो सर यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है RM अपॉन MQ इक्वल होना चाहिए PR और PQ के साथ। सर यहाँ पर भी सेम RM अपॉन MQ जो है वो PR और PQ के साथ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सर RM अपॉन MQ जो है वो इक्वल होना चाहिए PQ और PR के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं इसका आंसर आता है क्या नहीं। मतलब इक्वल आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर ये इक्वल है RM अपॉन MQ और PR अपॉन PQ अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये PM जो है वो रे बनेगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। सॉल्यूशन सर हमको क्या क्या दिया हुआ पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सर RM दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.5। उसके बाद सर QM दिया हुआ है 3.5, फिर सर PR दिया हुआ है 3 और PQ दिया हुआ है 7। तो सर ये सारी चीजें जो है मुझे ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए एक के नीचे एक लिखा। तो ये सारी चीजें हमको क्वेश्चन में दी हुई है। तो सर कौन किसके साथ इक्वल होना चाहिए? सर RM और MQ इक्वल होना चाहिए, PR और PQ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं सर? PR अपॉन PQ ले लेता हूं। सर कितना दिया हुआ है? PR जो है वो 3 है और PQ जो है PR 3 और PQ 7, तो 3 अपॉन 7 ये हो गया मेरा स्टेटमेंट नंबर 1। सर दूसरा क्या होना चाहिए? RM अपॉन MQ 1.5 और 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो सर यहाँ पर डेसिमल नहीं है और यहाँ पर डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ से डेसिमल्स को हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। तो सर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15 अपॉन 35। सर ये डिवाइड होगा, 5 3 सा 15 और 5 7 सा 35। तो रेशियो क्या आ गया अपना? 3/7। इसको दे दिया स्टेटमेंट नंबर 2। सर डेसिमल को हटाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई किया। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 15 और 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 35। 5 3 सा 15 और 5 7 सा 35। तो आ गया मेरा कितना? 3/7। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर दोनों की जो रेशियो आया वो क्या आया? इक्वल आया। PR PQ इक्वल टू
आर एम और एम क्यू। सो इसका भी 3/7, इसका भी 3/। नाउ वी विल डू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट पहला और दूसरा हम ये बोल सकते हैं अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है तो सर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो क्या हो गया सर, ये क्या प्रूफ हो गया, पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। बराबर सर, यही कौन बोलता है, कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर AD अपॉन DC इक्वल है AB अपॉन BC से, तो सर यहाँ पर इक्वल हो गया RM अपॉन MQ इक्वल है PR और PQ के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, therefore ray PM is the bisector of angle QPR। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सर सेट पहले जो गिवन में दिया हुआ हम पहले लिख लेते हैं। सर क्या क्या दिया हुआ है, QM दिया हुआ है 8, MR दिया हुआ है 6, PQ दिया हुआ है 10 और PR दिया हुआ है 7। 10, 7, 6 और 8। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर ये सारी की सारी चीजें क्या दी हुई है, हमको गिवन पार्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, हमको ऑलरेडी गिवन पार्ट में ये चीजें दी हुई है। तो सर क्या करेंगे, सबसे पहले PQ अपॉन PR। सर PQ की वैल्यू कितनी है 10 और ये 7, 10 अपॉन 7, PQ की वैल्यू 10 और PR की वैल्यू 7। सर दूसरा कौन है, MQ, MQ अपॉन MR कितना दिया हुआ है 8 अपॉन 6, MR 6 तो कितना हो जाएगा सर 2 3 जा और ये 2 4 जा, बराबर। तो सर क्या आ गया हमारा, MQ इक्वल टू 4 और MR इक्वल टू 3। सर इसको दे देंगे फर्स्ट और इसको दे देंगे सेकेंड। तो सर जैसे कि आप देख रहे हो सर ना 10/7 और 4/3 जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर रे PM जो है वो PQR का QPR का बाइसेक्टर नहीं है, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PQ upon PR is not equal to MQ upon MR। सर ये इक्वल नहीं है, बराबर। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि रे जो है, रे PM is not bisector of angle QPR। बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। सर देखते क्या क्या दिया हुआ है। सर PQ दिया हुआ है 9, PR दिया हुआ है 10, QM दिया हुआ है 3.6, MR दिया हुआ है 4। ये चीजें हमको गिवन में दी हुई, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, PQ अपॉन PR कितना दिया हुआ है 9/10। सर दोनों को एक टेबल में नहीं आता है तो मैंने बोल दिया इसको स्टेटमेंट नंबर 1। अब दूसरा क्या दिया हुआ है सर, QM अपॉन MR, बराबर। सर क्या करेंगे, एक चीज हमको किसमें दी हुई है, डेसिमल में। तो सर एक चीज अगर डेसिमल में दी है, इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो सर ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40, बराबर। सर 36 और 40 सर 4 के टेबल में आता है, 4 10 जा 40 और 4 9 जा 36। तो कितना आ गया 9/10। इसको बोल दिया स्टेटमेंट नंबर 2। तो सर देखो 9/10 9/10। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PQ अपॉन PR इक्वल टू QM अपॉन MR, ठीक है। सर इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, by converse of angle bisector property
पूरा लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QRP, सॉरी QPR, QPR। रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.2 का हमारा यहां पर खत्म होता है।